स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका खंड ए सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग खंड बा विषयनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें अपठित गद्यांश है जो 13 अंक का है। तो हम लोग इसका आज अध्ययन करेंगे और सही उत्तर लिखेंगे। अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। तो गद्यांश है, अस्माकं विद्यालयः राजकीयः विद्यालयः अस्ति। हमारा विद्यालय राजकीय विद्यालय है। अत्र पठनस्तु श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति। यहाँ पढ़ने की उत्तम व्यवस्था है। एयो युगपदेयो क्रीडानामपि सुलभा व्यवस्था अस्ति। अत्र पठनस्तु श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति। एयो युगपदेयो क्रीडानामपि सुलभा व्यवस्था अस्ति। और यहाँ साथ साथ युगपदेयो साथ साथ क्रीडानामपि खेलने के भी सुलभा माने सुलभ व्यवस्था अस्ति। यहाँ पढ़ने की उत्तम व्यवस्था है और साथ साथ खेलने की भी सुलभ व्यवस्था है या उत्तम व्यवस्था है। अतएव अस्माकं विद्यालयस्य सर्वासां कक्षाणां परिणामः 100% भवति। अतएव इसलिए अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय का सर्वासां कक्षाणां परिणामः सभी कक्षाओं का परिणाम यानी कि रिजल्ट 100% भवति 100% होता है। इसलिए हमारे विद्यालय के सभी कक्षाओं का परिणाम या रिजल्ट 100% होता है। क्रीडानां प्रतियोगितासु अपि अस्माकं विद्यालयस्य छात्रा बहून् पुरस्कारान् अलभन्त। क्रीडानां प्रतियोगितासु अपि खेल प्रतियोगिता में भी अस्माकं विद्यालयस्य छात्रा हमारे विद्यालय के छात्र बहून् पुरस्कारान् अलभन्त बहुत से पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः परह्यः सम्पन्नो जाता। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव परसों संपन्न हुआ। तत्र अस्माकं नगरस्य राज्यपालः मुख्य अतिथि आसीत्। यानी कि वहाँ हमारे नगर के राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। वहाँ कहाँ? हमारे विद्यालय में जो क्या हुआ था, वार्षिकोत्सव हुआ था। यानी कि हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नगर के राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। यदा यो मुख्य अतिथि द्वारं सम्प्राप्तः छात्राः वाद्ययन्त्राणां ध्वनिना तस्य स्वागतभाचरन् ततः स मञ्चस्य सम्मुखे आसनं भूषितवान्। अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः परह्यः सम्पन्नः जातः। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव परसों संपन्न हुआ। तत्र अस्माकं नगरस्य राज्यपालः मुख्य अतिथि आसीत्। यानी कि उसमें हमारे नगर के राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। यदा यो मुख्य अतिथि द्वारं सम्प्राप्तः छात्राः यन्त्राणां ध्वनिना तस्य स्वागताभाचरन् ततः स मञ्चस्य सम्मुखे आसनं भूषितवान्। यदा यो मुख्य अतिथि जब मुख्य अतिथि द्वारं सम्प्राप्तः द्वार पर पहुँचे छात्राणां ध्वनिनः यदा यो मुख्य अतिथि द्वारं सम्प्राप्तः यदा एव यानी कि जैसे ही मुख्य अतिथि द्वारं सम्प्राप्ता द्वार पर पहुँचे यानी कि विद्यालय के मेन गेट पर छात्राः वाद्ययन्त्राणां ध्वनिना तस्य स्वागतभाचरन्। छात्र वाद्य यंत्रों के ध्वनि के द्वारा तस्य उनका स्वागताभचरण यानी कि स्वागत का आचरण किए या स्वागत किए।
जैसे ही मुख्य अतिथि द्वार पर पहुँचे यानी कि मुख्य गेट पर पहुँचे, छात्र वाद्ययंत्रों के ध्वनियों के द्वारा उनका स्वागत किए। ततः स मंचस्य सम्मुखे आसनं भूषितवान। उसके बाद वह मंच के सम्मुख आसनं भूषितवान यानी कि आसन को अलंकृत किए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं विद्यालयः कीदृशः अस्ति, हमारा विद्यालय कैसा है। तो अस्माकं विद्यालय राजकीयः विद्यालयः अस्ति, यानी कि हमारा विद्यालय राजकीय विद्यालय है। अस्य कस्य श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति, तो अत्र पठनस्तु श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति। वार्षिकोत्सवे मुख्य अतिथि का आसीत्। वार्षिकोत्सवे मुख्य अतिथि कौन थे, राज्यपालः, यानी कि राज्यपालः आसीत्। वार्षिकोत्सव मुख्य अतिथि राज्यपालः आसीत्। मुख्य अतिथो आगते छात्रः किम अकुर्वन्, मुख्य अतिथि के आने पर छात्र क्या किए, अब बताना है। तो मुख्य अतिथो आगते छात्राः वाद्ययंत्राणां ध्वनिना तस्य स्वागताभाचरण, यानी कि वाद्य यंत्र के ध्वनियों के द्वारा उनका स्वागत किए। अस्य गद्यांशस्य एकं समुचितं शीर्षकं लिखत, इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखो। अब बताइए बच्चों, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या हो सकता है। ये विद्यालय का वर्णन है, तो इस विद्यालय का, ये विद्यालय ही हो सकता है बच्चों, क्योंकि मुख्य केंद्र बिंदु में विद्यालय ही है, विद्यालय का ही वर्णन किया जा रहा है। तो इस गद्यांश का समुचित विकल्प होगा अस्माकं विद्यालय, यानी कि हमारा विद्यालय। क्या होगा, अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय, यानी कि इसमें कोई छात्र है वो अपने विद्यालय का वर्णन कर रहा है, तो इसका जो शीर्षक हो सकता है अस्माकं विद्यालय। अब देखिए दूसरा गद्यांश दिया है, दोनों में से एक ही करना था आप लोगों को, चाहे ऊपर वाला करो चाहे अथवा करके नीचे दिया है इसको कर सकते हो। तो ऊपर वाला हम लोग हल कर चुके हैं, चलिए अब नीचे वाला देखते हैं। एकदा एकः कर्तव्यपरायणः नगररक्षका इतस्ततः भ्रमन् एकम् 80 वर्षीय महापुरुषम् अपश्यत्। एकदा माने एक बार, एक बार एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक इधर उधर, भ्रमण माने घूम रहा था, एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत, एक 80 वर्षीय महापुरुष को देखा। एक बार एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक इधर उधर, यानी कि कर्तव्यपरायण का मतलब ड्यूटी पर, एक बार एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक इधर उधर घूम रहा था। एकम यानी कि घूमते हुए, भ्रमण माने घूमते हुए, एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत, घूमते हुए एक 80 वर्षीय महापुरुष को देखा। एक बार एक नगर रक्षक अपने ड्यूटी पर इधर उधर घूमते हुए एक 80 वर्षीय महापुरुष को देखा। सः आम्रवृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्, वह आम का वृक्ष लगाने में व्यस्त था। तल्लीनः माने व्यस्त। सः आम्रवृक्षस्य, यहाँ से सः आम्रवृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्, वह आम का वृक्ष लगाने में व्यस्त था। इदं दृष्ट्वा नगर रक्षका, यह देखकर नगर रक्षक तम महापुरुषम अवदत्, उस महापुरुष से कहा, अवलोकनेन प्रतीयते यत यदा एषः वृक्षः, अवलोकनेन प्रतीयते यत यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीवितः न भविष्यति। अवलोकनेन प्रतीयते, इदं दृष्ट्वा नगर रक्षका तम महापुरुषम अवदत्, यह देख करके नगर रक्षक उस महापुरुष से कहा। अवलोकनेन प्रतीयते यानी कि देखने से प्रतीत होता है कि यदा ऐसा वृक्ष, जब यह वृक्ष फलिष्यत माने फलेगा, तदा भवान जीविता न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं होंगे।
यानी कि जब इस फल में वृक्ष में फल आएगा तो आप जीवित नहीं रहेंगे उस समय। कहने का तात्पर्य यही है। अवलोकनेन प्रतीयते यत् यदा एषा वृक्षा फलिष्यति तदा भवान् जीविता न भविष्यति। देखने से प्रतीत होता है कि जब यह वृक्ष फलेगा तब आप जीवित नहीं होंगे, नहीं रहेंगे या नहीं होंगे। अतः किमर्थं वृथा परिश्रमं कुर्वन्ति भवन्तः। इसलिए किमर्थम किस लिए, वृथा माने बेकार, परिश्रमं कुर्वन्ति भवन्तः आप बेकार परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए यानी कि किस लिए आप बेकार परिश्रम कर रहे हैं। तो महापुरुषा हसित्वा अवदत्, महापुरुष हंस करके, अवदत् माने बोला, पश्यन्तु एतान फलयुक्तान वृक्षान, देखो इन फलयुक्त वृक्षों को, एतेषाम आरोपणम मया न कृतम परम फलानि अहम खादित्वा संतुष्टा भवानि। एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, इन वृक्षों का यानी कि एतेषाम इन, आरोपण मया न कृता मेरे द्वारा नहीं किया गया था। एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, इन वृक्षों का आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया था। परं फलानि अहम खादित्वा संतुष्टा भवान, परंतु फलों को खा करके मैं संतुष्ट होता हूँ। अतः यदा मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादस्यन्ति, इसलिए जब मेरे द्वारा आरोपित वृक्ष में फल आएगा या मेरे द्वारा आरोपित वृक्षों में फल आएगा, यहाँ वृक्ष से एक ही वचन है तो एक वचन में आप बोलेंगे, यानी कि वृक्षों नहीं वृक्ष बोलेंगे। अतः इसलिए यदा मम, जब मेरे द्वारा आरोपित वृक्ष से लगाए गए वृक्ष का, फलान माने फलों को, अन्य खादिष्यन्ति माने अन्य लोग खाएंगे, दूसरे लोग खाएंगे। इसलिए तब मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष का फल या वृक्ष के फलों को, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष के फलों को दूसरे लोग खाएंगे। अहम पुनः प्रसन्ना भविष्यामि, मैं पुनः प्रसन्न होऊंगा। महापुरुषस्य वचनं श्रुत्वा तं च नमस्कृत्य नगररक्षका उक्तवान् अनुकरणीयायो सज्जनानां सज्जनता। महापुरुषस्य वचनं श्रुत्वा, महापुरुष के वचनम माने वचन को, वाणी को, श्रुत्वा माने सुन करके, तम चा नमस्कृत और उसे नमस्कार करके, नगर रक्षक उक्तवान माने कहा, अनुकरणीयायो सज्जना नाम सज्जनता, यानी कि सज्जनों की सज्जनता अनुकरण के योग्य होती है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। नगर रक्षका की दृश्यम महापुरुषम अपश्यत, नगर रक्षक कैसे महापुरुष को देखा था, किस प्रकार महापुरुष को देखा था। तो इसमें देखिए ऊपर वाली लाइन में दिया है ना कि एकदा एका कर्तव्य परायण नगर रक्षका इतस्ततः भ्रमण एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत। इसमें दिया है नगर रक्षका के दृश्यम महापुरुषम अपश्यत, यानी कि नगर रक्षका एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत। सज्जना नाम सज्जनता कीदृशी भवन्ति, तो सज्जना नाम सज्जनता अनुकरणीया यो भवति, ऐसे कर सकते हैं, यानी कि सज्जनों की सज्जनता अनुकरण की योग होती है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नगर रक्षका महापुरुषम कुत्र पश्यत, नगर रक्षक महापुरुष को कहाँ देखा था। तो नगर रक्षक इधर उधर घूम रहा था ना, तो घूमते हुए कहाँ देखा था। इसमें क्या दिया है, इतस तथस भ्रमण, यानी कि इधर उधर घूमते हुए, एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत, एक 80 वर्षीय महापुरुष को देखा था। स आम्र वृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्, वह आम के वृक्ष को लगाने में व्यस्त था। नगर रक्षका महापुरुषम कुत्र पश्यत, नगर रक्षक महापुरुष को कहाँ देखा था। तो कहाँ देखा था, मार्ग में देखा था, नगर में देखा था, यानी कि जो नगर रक्षक था, आरक्षी था, तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो कहाँ देखा, नगर रक्षक नगर की ड्यूटी कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो नगर में देखेगा। महापुरुषम कुत्र पश्यत, एक मिनट आप लोगों को शुरू से दिखा दें।
देखिए इसमें दिया है ना, एकदा एका कर्तव्यपरायणः नगर रक्षका इतस्ततः भ्रमन् एकम् 80 वर्षीय महापुरुषम् अपश्यत्। सा वृक्षस्य आरोपणे तल्लीना आसीत्। इदं दृष्ट्वा नगररक्षकः तं महापुरुषम् अवदत्। इधर उधर नगर रक्षक कहाँ देखा था? रास्ते में देखा था, यानी कि इधर उधर वह घूम रहा था। इतस्ततः आप मार्ग भी कह सकते हैं। तो नगर रक्षका कीदृशं महापुरुषम् अपश्यत्। नगर रक्षका एकम् 80 वर्षीय महापुरुषम् अपश्यत्। सज्जनानां सज्जनता कीदृशी भवन्ति। सज्जनानां सज्जनता अनुकरणीया एव भवति, अनुकरण की योग होती है। नगर रक्षका महापुरुषं कुत्र पश्यत्। तो नगर रक्षका महापुरुषं मार्गे पश्यत्। महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि के खाद्यानि सन्ति। महापुरुष के द्वारा लगाए गए वृक्ष का फल कौन से लोग खाएंगे। तो महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये जना खादन्ति। दूसरे लोग खाएंगे, अन्य लोग खाएंगे। चलिए अगला गद्यांश है तीसरा, नहीं अभी इसमें एक प्रश्न हो रहा है। अस्य गद्यांशस्य एकं समुचितं शीर्षकं लिखत। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना बच्चों। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? वृक्षों का आरोपण। तो इस गद्यांश का जो मेरे हिसाब से समुचित शीर्षक होना चाहिए वृक्षारोपण। क्या होना चाहिए? वृक्षारोपण होना चाहिए। सर्वेषु जनेषु विद्याधनमियो उत्तमं धनं मन्यते। सर्वेषु धनेषु विद्याधनम, सभी धनों में विद्याधन को ही उत्तमम धनम मन्यते, उत्तम धन माना जाता है। यानी कि सभी धनों में विद्याधन को उत्तम धन माना जाता है। विद्या यो जनाः जानन्ति यत् किं कर्तव्यमस्ति किं च न कर्तव्यम, किं च अकर्तव्यम। विद्या यो जनाः जानन्ति, विद्या के द्वारा ही लोग जानते हैं। यत् माने कि किं कर्तव्यम अस्ति, क्या करना चाहिए, किम च अकर्तव्यम, और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि विद्या के द्वारा ही लोग जानते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। यानी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा हम लोग जानते हैं? विद्या के द्वारा। अनया यो ज्ञायते यत् किम उचितम अस्ति, और अन्या यो ज्ञायते, इसी के द्वारा ही जाना जाता है कि किम उचितम अस्ति, क्या उचित है, किम अनुचितम अस्ति, और क्या अनुचित है। विद्याधनेन एव वयम जानीमः, विद्याधन के द्वारा ही हम सभी लोग जानते हैं। यत् माने कि का सन्मार्ग अस्ति, क्या सच्चा मार्ग है, क्या सही मार्ग है, सन्मार्ग है। कह चा कुमार्ग, और कौन सा कुमार्ग है। विद्या के द्वारा ही हम सभी लोग जानते हैं कि क्या सन्मार्ग है और क्या कुमार्ग है, यानी कि कौन सा अच्छा रास्ता है और कौन सा बुरा रास्ता है। विद्या यो मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति, विद्या के द्वारा ही मनुष्य संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। विद्या धनाय बारंबारम नमः, विद्या धन के लिए बार बार नमस्कार, या विद्या को बार बार नमस्कार। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। किम धनम उत्तमम मन्यते, यानी कि विद्या धनम उत्तमम मन्यते। कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, तो कौन से लोग सम्मान को प्राप्त करते हैं। देखिए हाँ, विद्या यो मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति, यानी कि कौन से लोग संसार में सम्मान प्राप्त करते हैं। यानी कि जो विद्या से युक्त लोग होते हैं वही सम्मान प्राप्त करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। विद्या किम ज्ञायते, विद्या से क्या जाना जाता है। अगला प्रश्न है विद्या धनेन वयम किम जानीमः, विद्या धन से हम लोग क्या जानते हैं। किम धनम उत्तमम मन्यते, ये तो हो गया है। कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, तो विद्या मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, विद्या के द्वारा मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है। विद्या किम ज्ञायते, चलिए इसको, हाँ विद्या से क्या जाना जाता है। तो विद्या यो जानन्ति यत् किम कर्तव्यम अस्ति किम च अकर्तव्यम, यानी कि विद्या के द्वारा ही हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अन्या यो ज्ञाते यत् किम उचितम अस्ति,
किम अनुचितम अस्ति, यानी कि विद्या के द्वारा ही हम जानते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। विद्या धने एव, ये देखिए यहाँ है, देख सकते हैं आप लोग, विद्या धनेन एव जानीमा, यानी कि विद्या धन के द्वारा ही हम सभी लोग जानते हैं। यत माने कि कह सन्मार्ग अस्ति, और कह च कुमार्गा, यानी कि क्या सन्मार्ग है और क्या कुमार्ग है, किससे जानते हैं। विद्या धनेन वयम किम जानीमा, विद्या धन के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, तो विद्या धन के द्वारा हम लोग जानते हैं कि क्या सन्मार्ग है क्या कुमार्ग है। चलिए अगला है, पश्य पश्य तत्र एकम उद्यानम अस्ति, देखो देखो वहाँ एक उद्यान है। उद्यानम न केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति, उद्यान न केवल सुंदर है बल्कि विशाल भी है। जनाः न केवलम मनोरंजनाय अपितु विश्रामाय चित्तस्य आह्लादाय शुद्धपवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति। जनाः माने लोग, न केवलम मनोरंजनाय, लोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि विश्राम के लिए, चित्त आह्लादाय और मन की प्रसन्नता के लिए, शुद्ध पवनाय च और शुद्ध हवा के लिए उद्यानेषु भ्रमन्ति, उद्यान में भ्रमण करते हैं। तत्र उन्नताः वृक्षाः मनोहराणि पुष्पाणि खगानां च मधुरध्वनि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम यो यच्छति, धन्यानि एतादृशानि उद्यानानि। तत्र उन्नताः वृक्षाः मनोहराणि पुष्पाणि खगानां च मधुरध्वनि, यानी कि वहाँ विशाल, उन्नत माने होता ऊंचे ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर ऊंचे वृक्ष, मनोहराणि यानी कि मन को हरने वाले सुंदर पुष्प, खगानां च मधुर ध्वनि और पक्षियों की मधुर ध्वनि, सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम एव यच्छति, सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यानी कि सभी जीवों के द्वारा सदैव सुखम एव यच्छति, सुख ही चाहा जाता है या अच्छा लगता है। वहाँ पर ऊंचे वृक्ष, मन को हरने वाले फूल और पक्षियों की मधुर ध्वनि सभी जीवों के लिए सदैव सुखकर होती है। धन्यानि एतादृशानि उद्यानानि, धन्य है इस प्रकार के उद्यान। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। उद्याने कीदृशाः वृक्षाः सन्ति, उद्यान में कैसे वृक्ष हैं। देखिए, उद्यानम न केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति, जनाः न केवलम मनोरंजनाय अपितु विश्रामाय चित्तस्य आह्लादाय शुद्धपवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति। तत्र उन्नताः वृक्षाः सन्ति, उद्याने कीदृशाः वृक्षाः सन्ति, उद्यान में कैसे वृक्ष हैं, तो उद्याने उन्नताः वृक्षाः सन्ति, उद्यान में ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। उद्यानेषु के भ्रमन्ति, उद्यान में कौन से लोग भ्रमण करते हैं, तो उद्यान में जना भ्रमण करते हैं, यानी कि उद्यानेषु जना भ्रमन्ति, उद्यान में लोग भ्रमण करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उद्यानम कीदृशम अस्ति, उद्यान कैसा है। जनाः किमर्थम उद्यानम गच्छन्ति, लोग किस लिए उद्यान जाते हैं। तो उद्यानम कीदृशम अस्ति पहले बताना है। तो उद्यानम न केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति, तो उद्यान कैसा था, उद्यान सुंदर और विशाल था। कैसा था, सुंदर और विशाल था। यहाँ पहली पंक्ति में दिया है ना, उद्यानम उद्यानम न केवलम सुंदरम अपितु विशालम अस्ति, उद्यान कहने का तात्पर्य है कि सुंदर और विशाल था। सुंदरम विशालम च अस्ति। अगला प्रश्न है,
जनाः किमर्थम उद्यानम गच्छन्ति, लोग किस लिए उद्यान जाते थे। तो जनाः यहाँ से देखिए, जनाः न केवलं मनोरञ्जनाय अपि तु विश्रमाय चित्तस्य आह्लादाय शुद्धपवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति या गच्छन्ति। ऐसे आप लोग कह सकते हो। लोग किस लिए उद्यान में जाते थे, तो लोग मनोरंजन के लिए, विश्राम के लिए, मन के आह्लाद के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, शुद्ध हवा के लिए जाते थे। इसी में से आपका उत्तर मिलेगा। जनाः न केवलं मनोरञ्जनाय अपि तु विश्रामाय चित्तस्य आह्लादाय शुद्धपवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति। लोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि विश्राम के लिए, मन के प्रसन्नता के लिए, शुद्ध हवा के लिए उद्यान में भ्रमन्ति माने घूमते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो हो गया है जनाः किमर्थम उद्यानं भ्रमन्ति, लोग किस लिए उद्यान जाते हैं, तो सब तो हो गया। उद्यानम कीदृशम अस्ति, उद्यान कैसा था, तो उद्यान मनोहरम अस्ति, कुछ भी कह सकते हो। सुंदरम विशालम च अस्ति, ऐसे भी कह सकते हो। जो उद्यान था सुंदर और विशाल था, या मनोहर था, मन को सुंदर लगने वाला, मनों को हरने वाला। तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, अब यहीं पर हम रोकते हैं वीडियो को। आगे संस्कृते पत्र लेखनम है 8 अंक का जो है, हम लोग इसको दूसरे वीडियो में हल करेंगे, तो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।